निराशा आए, हताशा आए, तो ऊर्जा जो है पीड़ा आपकी आवाज देती है अंदर ही अंदर। आपकी और मतलब ऐसा देखने से ये मालूम पड़ता है कि ये मन से संचित। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही क्या स्वामी नहीं, जी? कट रही है, आवाज बहुत कट आ रही रही है है? आपकी, कट रही है। आ रही है स्वामी जी आवाज? आवाज आ रही है, कट रही है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, नेट का कट प्रॉब्लम रही है है। अभी? अब 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 तो आ रही होगी ना? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हाँ ना। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब ये प्राण शक्ति क्या है? मैंने थोड़ा गौर किया है कि मैंने थोड़ा गौर किया, प्राण शक्ति क्या है स्वामी जी? मैंने मतलब गौर किया कि किसी से झगड़ा हो, क्रोध आए या वासना आए, निराशा हताशा कुछ भी आए, तो ऊर्जा रहती है शरीर में जो कि पीड़ा देती है। एक चीज और गौर की है कि ये मन से संचालित होती है, लेकिन इसी के कारण ही मन अशांत हो जाता है, इस ऊर्जा के ही कारण। मतलब कि मन की जो आग है उसका ईंधन ही ये ऊर्जा है। तो मतलब कि ये ऊर्जा शरीर में अलग अलग केंद्रों में महसूस होती है, लेकिन ये चलती मन के हिसाब से है। किसी ने कुछ खराब कह दिया तो, कोई मन के मुताबिक काम ना हुआ तो ये ऊर्जा पीड़ा देती है। तो ये कैसी ऊर्जा है, और इसे शांत कैसे रखें, और क्या यही प्राण शक्ति है? गुलाम कितना ही सुंदर वस्त्र पहने, गुलाम कितने ही बड़े महल में रहे, लेकिन गुलाम गुलाम ही बना रहता है। अब सोचो जरा, तुम अपने घर में हो, अपने भीतर हो, तुम्हारी मालकियत खो गई है मन के कारण। मन ने मालकियत बना रखी है। तुम्हारे भीतर जो संचालन हो रहा है वो मन के माध्यम से हो रहा है। अब मन जब तक मालिक है तो सीधी सी बात है, वो बेचैनी आएगी ही। बेचैनी क्रोध के कारण नहीं है, बेचैनी किसी और घटना के कारण नहीं है, बेचैनी मन की मालकियत के कारण है। मन मालिक बना बैठा है जी। और तुम उसके जी सेवक हो स्वामी जी। अभी। जी। अब ध्यान जैसे जैसे तुम्हारा गहरा होगा, वो मन की मालकियत खोने लगती है, और एक दिन वास्तव में तुम जब स्वभाव में आ जाते हो, स्वभाव में आने का मतलब ही इतना है कि तुम बस मालिक बन गए। और जैसे ही तुम मालिक बन जाते हो ना, जी। तो क्रोध भी सुंदर हो जाता है। जी। हर चीज एक सुंदरता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से जी। अस्तित्वगत होकर उसको बाहर आए हो। एक मालकियत है। अभी मालकियत नहीं है, अभी तो तुम्हें कोई घसीट रहा है, मन घसीट रहा है, मन ले जा रहा है क्रोध में। इसलिए तो घटना के कारण तुम क्रोधित हो जाते हो, वरना घटना और तुम्हारा क्रोध करना लेना देना क्या है? जी। मगर बहुत। स्वामी जी हम्म। जी स्वामी बोलो। जी, ये ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो शरीर में है, मतलब अलग अलग जगहों पे जो ऊर्जा रहती है, जिस मतलब कि वो महसूस होती है कि ये ऊर्जा है शरीर में, ये अलग अलग केंद्र में वो महसूस होती है। और जैसे जिनकी मैं बात कर रहा था, क्रोध वगैरह, क्रोध या निराशा हताशा, इसमें पता चलता है कि ये ऊर्जा जो है बह रही है। मतलब ये है क्या सही मायने में? अभी उसको समझाना थोड़ा कठिन है शब्दों में, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो, ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब शरीर को, जिसे तुम शरीर कह रहे हो, जो तुम्हारी पकड़ में आ रहा है, वो भी ऊर्जा ही है, लेकिन एक ठोस ऊर्जा है जो तुम्हारी पकड़ में आ रहा है। मतलब पानी बर्फ की तरह जम गया है। जैसे जैसे
तुम ध्यान करने लगते हो, ध्यान के माध्यम से तुम पिघलते हो, गलते हो, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा तरलता में परिवर्तित होने लगती है। हृदय पर ऊर्जा तरल है पूरी तरह। जब तुम हृदय केंद्र पर आते हो, उस तरलता को तुम महसूस करते हो, तुम बहते हो, तुम रोते हो। तुम्हारी ऊर्जा प्रेम के माध्यम से बहना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो ठोसपन था ना, बर्फ जो सख्त थी ना, वो टूटी, वो चट्टान टूटी। अब यही ऊर्जा जब और भी तरल हो जाती है तो करुणा का रूप ले लेती है समष्टि के प्रति। ये सारी ऊर्जा का ही हिस्सा है, ऊर्जा ही है। अब तो विज्ञान भी कह रहा है यहां ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो जो एक है, ये जो अद्वैत है, जिन्होंने भी जाना है, अद्वैत की तरह घोषणा की है, उसने उस ऊर्जा को जाना है। उसने उस ऊर्जा को जाना है और कहा है कि हर कण कण में उसी का वास है, वही है। रूप भले अलग हो, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं। उसने देखा कि यहां बस परमात्मा ही परमात्मा है। वो उसका कहने का तात्पर्य है, उन्होंने परमात्मा शब्द का उपयोग किया। विज्ञान उसे ऊर्जा कहता है, बस बात इतनी है, शब्दों का हेरफेर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहां बस एक ही है, वो अद्वितीय है, वही ऊर्जा है। आकार अलग है, उसका ठोसपन अलग है, उसका रूप अलग है। इसलिए अलग अलग रूप के कारण तुम्हें अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। तुम छू सकते हो शरीर को, उस बर्फ को छू सकते हो, अलग महसूस होता है। जब तुम प्रेम में होते हो, रोते हो किसके लिए, तभी भी तुम छू ही रहे हो उसे, लेकिन वो तल अलग है, वो तरलता अलग है। जब तुम किसी प्रेम में, किसी ओशो के लिए रोते हो, जब किसी प्रेमी के लिए रोते हो, प्रेमिका के लिए रोते हो, तुम करते क्या हो? तुम्हारा जो ये तरल स्वरूप है ना, शुद्धतम ऊर्जा वाला स्वरूप है ना, वो जाकर उसे गले लगा रहा है। बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका है, उन्होंने कहा है कि जब मैं भाव में होती हूं, मुझे अनुभव होता है कि उसने मुझे गले लगाया। झूठ नहीं बोल रही है वो, बिल्कुल सत्य कह रही है वो तरलता है, वो लिक्विडिटी है। बस उस लिक्विडिटी को और बढ़ाना है, उस तरलता को और बढ़ाना है। वो शुद्धता, जो 24 कैरेट वाली शुद्धता है, उसे फिर से वापस लाना है। यही है साधना। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में तुम्हें अलग अलग अनुभव होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन बड़ी बात इतनी है कि सारे ऊर्जा के हिस्से हैं।